अमेरिका ने हाल ही में ईरान के खार्ग आइलैंड पर भीषण बमबारी की है। खार्ग आइलैंड में ईरान का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसमें ट्रंप प्रशासन ने आइलैंड के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना ने खार्ग आइलैंड पर मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बमबारी का अभियान चलाया है, लेकिन ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया है। ईरान ने भी जवाब में अमेरिका से जुड़े तेल ठिकानों को राख करने की धमकी दी है। इस युद्ध में अभी तक 1200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 32 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। आपको बता दें कि खार्ग आइलैंड से ईरान 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 40% का उछाल आया है। कुल मिलाकर ये युद्ध हॉर्मुज़ स्ट्रेट के जलमार्ग के आसपास लड़ाई में तब्दील हो चुका है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देश जहां अमेरिकी सैनिकों के बेस हैं, चेतावनी दी है कि वो जल्द ही होटल्स और सैन्य बेस के आसपास आवाजाही बंद कर दें। ईरान दुबई और अन्य अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला कर रहा है। ये युद्ध भारत के लिए बड़ा संकट लेके आया है, क्योंकि भारत अपने आधे कच्चे तेल और गैस का इंपोर्ट हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते करता है, जिसकी आपूर्ति अभी बहुत हद तक रुकी हुई है। तेल की कीमतों के बढ़ने से भारत में फर्टिलाइजर की कीमतों में भी उछाल आया है। इसके अलावा खाने के तेल की कीमत भी बढ़ गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कालाबाजारी देखने को मिल रही है। लोगों में दहशत का माहौल है। इस युद्ध की वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने वाले छात्र भी इसका शिकार हो रहे हैं। देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज हॉस्टल में छात्रों के लिए खाने के मेन्यू में भारी मात्रा में कटौती की गई है। दक्षिण के राज्यों में चावल के साथ सिर्फ सांभर या रसम परोसा जा रहा है। बाकी दाल, सब्जी, सलाद, रोटी सब गायब है। केंद्र सरकार इस मामले में जितना भी आश्वासन दे ले, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। पूरी तरह से डर का माहौल है और सरकार का मैकेनिज्म पूरी तरह से फेल हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भी सुन लीजिए। वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है, शॉर्टेज नहीं है स्टॉक में, न पेट्रोलियम पदार्थों की न पेट्रोलियम गैस की। सरकार काला बाजारियों पर कठोर कार्रवाई कर रही है और पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित सप्लाई होगी, गैस की नियमित सप्लाई होगी।